जिंदगी के जितने दिनों में जो कुछ गुजरा, मेरी माए बहनें भी गौर से सुने। हमारे यहां शादियां होती है ना, तो हम समझते हैं कि 5-6 दिन शरीयत माफ है। हाँ, ये कंडीशन होती है। अगर कोई मौलाना कहे तेरी बेटी फलां के साथ फोटो खिंचा रही है, अरे मौलवी साहब शादी चल, तो क्या संविधान रसूल का बदल गया? शादी चल रही है तो क्या शरीयत फेंक दी गई? माज़अल्लाह। शादी चल रही है तो क्या मतलब आप हुजूर के फरमान को ताक पे रख देंगे? शादी में नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? कब्र में नाच जाके। अगर इतना ही शौक नाच और गाने से, तो अपने जनाजे के आगे क्यों नहीं डीजे लगवाते? कहो सारी जिंदगी मैंने नाते नहीं सुनी है, मैंने गाने सुने सारी जिंदगी, तो मेरी मैयत पे भी गाने सुनाए जाने चाहिए। दम है तो करो। उस वक्त क्यों खुदा याद आता है? उस वक्त क्यों तुम्हें सूरतुल फातिहा की बरकतों का तस्वुर आता है? अब क्यों डर लग रहा है? अब खाक मुसलमान होने से कुछ फायदा होगा? अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, तब्दीली। आंख बंद करके जैसे गाड़ी चल रही है वैसे न दौड़ाई। अब समझदारी का दौर है। अपने महबूब को राजी करने की कोशिश कीजिए। ये शादी हुजूर की सुन्नत है। आप खुतबे में सुनते हैं, टाइम नहीं होता लोगों को सुनने के लिए साहब, टाइम नहीं होता। उधर कोई पटाखा फोड़ रहा है, उधर कोई मिठाइयां खा रहा है, उधर कोई झगड़े कर रहा है, उधर कोई लड़ रहा है कि मुझे गेट पे लेने क्यों नहीं आया, और इमाम साहब बेचारा ढोलकी की तरह खुतबा पढ़ रहा है। इल्ला माशाअल्लाह। काजी साहब कोई नहीं सुन रहा कि कहना क्या चाह रहे। जिक्र खुदा की नाकदरी, अल्लाह के कुरान की आयत की बेकदरी, और फिर आप उम्मीद रखते हैं हम अल्लाह के कुरान को बेकदरी के साथ देखें और बाजे वाले को पैसे देने में लगे रहे, और फिर सोचते हैं कि जिंदगी में खुशियां आएंगी। फिर सोचते हैं फलाने यहां मन्नत जाके मांग लेंगे तो काम हो जाएगा। ये जितनी मन्नतें पूरी हो रही ना जितने आस्थानों से, ये सब खैरात लेते हैं मदीने की सरकार से। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। ये हुजूर की ताकत है। वो जहन्नम में गया जो उनसे बेपरवाह हुआ, उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। उनकी शान और हैसियत तो ये है, उनको छोड़कर कोई कहीं जा ही नहीं सकता। उन पर ईमान लाना नबियों पर भी जरूरी है। ये हमारे आपके रसूल का खासा है। हमारे नबी मूसा के भी नबी हैं। अगर मूसा बफर्ज़े मुहाल रसूल की नबूवत का इकरार न करें तो उनका तकद्दुस मजरू हो जाए। आला हज़रत बोले, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा। ये नबी नबियों का भी नबी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, उनकी बात होती है और हम बेकदरी करते हैं। कुरान पढ़ा जाता है, नाकदरी करते हैं। निकाह में असल इजाबो कबूल है, मतलब खातून से इजाजत लेना और दुल्हन से इजाजत लेना और दूल्हे को कबूल कराना। ये ना हो तो आपके करोड़ों रुपए हरामकारी करवा सकते हैं, निकाह नहीं करवा सकते। है कि नहीं? इस्लाम में इतने उस 10 मिनट की अहमियत इतनी। अगर हमें हल्दी की रस्म का तकद्दुस याद है, हमें जूता चुराई, बाने बिठाई, मेहंदी लगाई, घोड़ी चढ़ाई, सब याद है। अल्लाह के कुरान को जब पढ़ा जा रहा है उस वक्त हमारी समातें उधर नहीं होती। मुझे बताएं आप, जब हमारा और आपका ईमान और अकीदा यह है कि अगर वो 10 मिनट ना हो, खुतबा ना पढ़ा जाए, लड़की से इजाजत ना ली जाए, लड़के को कबूल ना कराया जाए, क्या बाने बिठाई किसी काम की है? जल्दी जल्दी बोलिए, मुझे तकरीर लंबी नहीं करनी है। क्या हल्दी की रस्म किसी काम की है? क्या नए जोड़े किसी काम के हैं? क्या बारात का आना किसी काम का है? क्या वलीमा होगा? क्यों निकाह नहीं हुआ? इतनी अहमियत है उन 10 से 20 मिनट की, लेकिन क्या हम वाकई उन 20 मिनट को अहमियत देते हैं? बेचारा बहुत गौर से सुन रहा, अब फेस करेगा मसले को। मैं
पुरानों की बात कर रहा हूं, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि जो उल्ट उल्ट करते हैं वो तो हमें बुलाते नहीं, तो हम इन जवानों के कंधों पर रख के बंदूक चलाते हैं। क्या हमारी भी मजबूरी है, हम कोई डीजे वालों के सामने जाके तकरीर तो कर नहीं सकते। खुदा जाने कौन एमडी में है, कौन फेमडी में, और कौन क्या कह दे, कौन जूतों को सूंघ कर मिर्गी के दौरे में जी रहा है, खुदा जाने कौन किस नशे में है, कौन किस नशे में, क्या कह सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जब ऐसी मुबारक महफिलें सजती हैं, या मिंबर शरीफ मिलता है, या मस्जिद का माइक मिलता है, या जनाबे वाला इस तरह की कोई दीनी महफिल होती है, या प्राइवेट महफिल में जब अहबाब बैठते हैं, तो ही इस्लाह करेंगे। और कैसे करेंगे? नाचने वाला तो हमें नहीं कहेगा आओ मौलाना, वो तो 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में इमाम साहब से लेफ्ट होके चलता है। मौलाना पूछ नहीं लेवा कि शादी में किसको बुला रहा, अब कैसे बुलाएगा? कहेगा फलानी नचनिया को बुलाया, कैसे कहेगा? इसलिए अल्लाह के घर से ही दूर हो गए। नमाज पढ़ने अगर जा भी रहा हो ना तो 7 दिन पहले नहीं जाता, 7 दिन बाद नहीं जाता, मौलाना रोक नहीं ले। मेरे भाई, हमसे और आपसे पहले इस नील गगन के नीचे अरबों लोग आए और चले गए। हमारी आपकी कुछ औकात नहीं है। उनकी 700-800 साल उम्रें होती थी, हमारी तो 100 साल भी नहीं होती। 800 साल जी के लोग चले गए, वो नहीं रहे, हम क्या रहेंगे? आज हमारा जवान थोड़ा सा मोटा क्या हो जाता है अनीस भाई की तरह, कंडीशन ऐसी हो जाती है कि बस मैं घूसा मार दूंगा, जमीन में धंस जाएगा। तेरे से बड़े बड़े कई आए, कई चले गए। ये नहीं कहते, ये तो बेचारा शरीफ आदमी है, अल्लाह इनको सलामत रखे। एक समझाने के लिए कह रहा हूं। ऐसा भाई साहब, पहले की उम्मतों की बॉडी पढ़िए, कद्दे आदम पढ़िए कभी उठा के, कितने लंबे थे हज़रत आदम। पहले की उम्मतों की जरा उठा के पढ़िए, क्या लंबाइयां और क्या चौड़ाइयां थी लोगों की। हम तो उनके आधे भी नहीं आते, उनके आधे भी नहीं आते, इतने लंबे लंबे कद के और इतने लहीम शहीम लोग थे। अल्लाह ने उन मखलूकात को भी जमीन पर बाकी नहीं रखा। खुदा जाने वो किस जमीन में सो रहे हैं, हम और आप किस पे ना। कोई सहारा अगर है, फकत रसूलुल्लाह की जात है, फकत रसूल। अब अगर उन्हीं की सुन्नत में, उन्हीं के मजाज के खिलाफ काम करें, तो फिर किस मुंह से कहें कि साहब हम आपके हैं? गौर कीजिए, आप मेरे खिलाफ महाज खोल दें, समझाने के लिए करें, मेरे कामों की खिलाफ वर्जी करें, मेरे बारे में लोगों से कहें कि ये काम गलत है, वो काम गलत है, क्या मैं दुआएं दूंगा आपको? माफ कीजिए, आप जबान से ये भी कह रहे हैं ये निकाह हुजूर की सुन्नत है, और शुरू से लेके आखिर तक सारी बिदत ही बिदत भरी हुई है। अच्छा, एक मसला लफड़ा और है, हमारा पड़ोसी हुजूर पर सलाम पढ़ने के लिए लड़ता है, ये बिदत है, मिलाद बिदत है। वही जो कल लड़ रहा था कि खड़े होकर सलाम पढ़े कि नहीं पढ़े, मैंने देखा बंदोली में नाच रहा था जी। अरे मसलक का झगड़ा खत्म हो गया, तुझे दलील नहीं चाहिए। अब दोस्त था, दोस्त नहीं था बेटा, दोनों का गुरु एक है। तू भी इब्लीस का चेला, वो भी इब्लीस का चेला, तू भी इब्लीस का चेला, वो भी इब्लीस का चेला। इसलिए हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ना होता तो पूछता बेटा लिखा कहां है, और बंदोली में नाचना होता तो बराबर खड़े होकर नाचता है। पता चला ये इब्लीस के मसलक के लोग हैं। इस तरीके पर चलने के लिए नऊजुबिल्लाह मिन जालिक सारी दुश्मनी खत्म। बात समझ आ रही है? क्यों? इसलिए कि इब्लीस का काम है वो मुसलमान को सही रास्ते से हटाए। उसने कसम खाई, फबिइज्जतिक लउग़वियन्नहुम अजमईन। ये कुरान शाहिद है, हम और आप जिस पर ईमान लाते हैं। कुरान कहता है, इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम, अल्लाह अकबर, मैं इन तमाम लोगों को जरूर गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर जो तेरे इखलास वाले बंदे होंगे उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा। इब्लीस ने पहले कह दिया था, अब्दुल कादिर जिलानी पर मेरा जोर नहीं चलेगा, मोइनुद्दीन अजमेरी पर मेरा जोर नहीं चलेगा, अशरफ जहांगीर समनानी पर मेरा जोर नहीं चलेगा। कोई कुतुबुद्दीन होगा, कोई फरीदुद्दीन होगा, कोई अलाउद्दीन होगा, कोई हजरत सरकार बाबा फरीदुद्दीन होगा, कोई अलाउद्दीन होगा, कोई हजरत सरकार हमीदुद्दीन होगा, कोई काजी हमीदुद्दीन होगा, कोई हजरत सरकार अलाउल हक व दीन होगा, कोई सिराजुद्दीन होगा, कोई अवहदुद्दीन होगा, कोई नसीरुद्दीन होगा।
मेरा जोर इन लोगों पे नहीं चलेगा, इसलिए कि इखलास वाले बंदे तेरी रजा में डूबे रहेंगे। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, न इधर उधर की बात करनी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नेकियों की महफिल सजे तो उसकी कदर किया करे और उसकी महफिलों, इस तरह की महफिलों को सजाया करे। ये एक करेंसी के मानिंद है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, करेंसी की तरह। आज लोग कहते हैं साहब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई सलाम नहीं करेगा। जब आप इस बात को मानते हैं कि पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, यहां तो कोई भी चाय पिला देगा, मैदान मैशर में तो कोई पानी भी नहीं पिलाएगा। वहां नेकी नहीं है तो क्या करोगे? करोगे क्या? या कोई भी माँ हमारी, कोई भी बहन क्या करेंगे? क्या गौर करें, इस मरहले पर गौर करें। शादी को अल्लाह रब्बुल इज्जत शादी घर में दे, तौफीक दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हुजूर की शरीयत का मजाक बना। मुसलमान की शान ये है कि वो हर दिन, हर लम्हा, हर उस काम से खुद को बचाए जिससे रसूल नाराज होते हैं और जिससे अल्लाह नाराज होता है। यही सहाबा का मसलक है, यही मुस्तफा वालों का तरीका है। क्या हमें करनी है शहनशाहे बता की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। ये हमारी और आपकी जिंदगी का असल मकसद है कि हम हुजूर को राजी करें और अल्लाह पाक को राजी। शादी का मुबारक मौका आवे तो शुक्राना अदा करें, कुफराना ना करें। कुफ्र कहते हैं नाशुक्री को। बात समझ आई? नाशुक्री को। अगर आपको अल्लाह पाक ने बेटा दिया और उस बेटे या बेटी की इतनी उम्र दी, सेहत और सलामती के साथ वो उम्र की इस दहलीज पर पहुंची कि आप उसको दुल्हा बनते देख रहे हैं या उसको दुल्हन बनते देख रहे हैं, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि मेरे अल्लाह तूने इतनी मोहलत दी, ये भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, इसकी भी आंखें, मेरी भी आंखें, तूने ये दिन दिखाया, तेरा शुक्र है। लेकिन होता क्या है, वो क्या हो रहा है वो आप जान रहे हैं। मैं क्या बयान करूं बार बार कि ये हो रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना, ये बेपर्दगियां, ये मर्दोजन का मिलना, शादियों को लोगों ने अड्डे बना लिए, जिन चवन्नों को जो है वो दूसरों की बहन बेटियां मुलाकात में नहीं आती, वो उर्सों और कव्वालियों और शादियों में जाकर नंबर एक्सचेंज करते हैं। माफ कीजिएगा, बड़े हया के पर्दे में बोल रहा हूं। तुम्हारे घर में बहन नहीं है? तुम्हारे पास मां नहीं है? क्या रसूल ने नहीं कहा ये जिना एक कर्ज है? किसी की बहन या किसी का भाई अगर किसी की बहन बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता और गलत तरीके से रिश्ते रखता है या बात करता है, उसका खामियाजा कर्जे के तौर पर उसको भुगतना पड़ेगा। आज आप किसी की बेटी के साथ लगे हुए हैं, कल आपकी बेटी किसी और के साथ लग जाएगी। ये सच्चाई और कड़वी हकीकत है। हम नहीं बोलेंगे इस पर, तो नेता साहब नहीं बोलेंगे, ये हमारा टॉपिक है। आपकी आंखें क्या कर रही हैं, ये फरिश्ते लिख रहे हैं। आपकी जबान क्या बोल रही, ये फरिश्ते लिख रहे हैं। हमारा काम कहना है। हम कोई उमर फारूक नहीं जो कोड़ा मार के ठीक कर दें आप। हमारा काम कहना है। लेकिन उस दिन के बारे में आपको याद दिला रहे हैं। शादियां यकीनन अल्लाह की नेमत है, हुजूर की सुन्नत है, और उसका भी एक लॉजिक है।